हेलो प्यारे बच्चे, आज का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री है। इसे 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इससे। और ये जो टॉपिक है बहुत ही कंसेप्ट वाला टॉपिक है। अगर इसको हम सही तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, बिना देर करते हुए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक का क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री, इसका सर्वप्रथम हम देखते हैं डिफिनीशन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फॉर क्या एंगल जो दिया है थीटा कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, और इसके लिए कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ABC है, और जिसमें B क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये जो कोण है BCA इसको क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते क्या है, मेरे जो थीटा के सामने वाला एंगल है ये हमारा, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला जो एंगल मानेंगे उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। और ये जो है 90 के सामने वाला, हमेशा 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। चाहे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये क्या होता है? कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और जो ये परपेंडिकुलर और बेस है वो डिपेंड करता है एंगल पर, यानी किस एंगल के लिए कहा जाता है उस एंगल पर डिपेंड करता है। अगर ये एंगल यहाँ पे हो जाता तो इसके सामने वाला ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो जाता है? बेस होता है। ये हमेशा फिक्स है, हाइपोटेनस क्या फिक्स है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और डिपेंड चेंज क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। थीटा अगर इसको माने हैं, इस एंगल को थीटा माने तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा। अगर इसको कुछ मानते हैं, जैसे अल्फा मानते हैं, तो इसके सामने वाला ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये क्या हो जाता है? बेस हो जाता है हमारा। ठीक है, देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें ABC क्या है? 90 डिग्री है। ABC क्या है? 90 डिग्री है। और कोण BCA क्या माने? थीटा माने हैं। ठीक है, और BAC मान लेते हैं, BAC को क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस एंगल के लिए? फॉर एंगल थीटा के लिए हम देखते हैं। ठीक है, इसमें AB क्या है जी? अब देखिए AB जो है हमारा वो थीटा के क्या अपोजिट है। तो थीटा के जब अपोजिट है, यानी एंगल थीटा के अपोजिट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। यानी किस एंगल के लिए कहा जा रहा है? एंगल C के लिए कहा था। थीटा इसको माने इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। वहां लिख दिए परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू क्या है? थीटा, यानी P लंब हो गया। ठीक है, और परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। BC, अब BC जो है यहाँ पे BC है। ठीक है, तो BC क्या है? थीटा के एडजेसेंट साइड है, यानी थीटा का क्या है? आसन कोण है। देख सकते हैं बेस एडजेसेंट साइड ऑफ क्या? थीटा, इसको बेस माने हैं, यानी आधार मानते हैं। ठीक है, और जो कर्ण अभी बताया, कर्ण क्या होता है? फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, ये लिख दिए हैं। अब देखिए फॉर एंगल अल्फा, अल्फा कोण के लिए। ठीक है, अगर हम अभी बताए, क्या बताए? अगर हम इसको एंगल मानते हैं, यानी अल्फा एंगल मानते हैं, तो इसके सामने वाला क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी P हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड, यानी हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्या होगा? बेस, यानी किससे सूचित करते हैं? B से। और इस एंगल के लिए भी ये 90 डिग्री का अपोजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। देखिए इससे BC इसके लिए क्या होगा? साइड अपोजिट टू क्या? एंगल क्या है? अल्फा है, और इसलिए इसे क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और जो AB है, तो AB क्या है जी? बेस है। साइड एडजेसेंट टू क्या? एंगल अल्फा, इसको बेस बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। और AC को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। साइड अपोजिट टू क्या? 90 डिग्री के है, 90 डिग्री का अपोजिट है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी H बोलते हैं। ठीक है, और देखिए ये दोनों एंगल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो दोनों एंगल में क्या था? ये दो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो रहा था, लेकिन अभी देखे दोनों एंगल में हमेशा हाइपोटेनस क्या होता है? फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आखिर होता क्या है?
तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या करता है, एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में वो रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देख लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, जिसमें बी क्या है 90 डिग्री, बी क्या है 90 डिग्री। अगर हम लोग जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, यानी एच होता है। अगर इस एंगल को ए सी बी या बी सी ए को थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी पी होता है। ठीक है, और थीटा के जो एडजेसेंट साइड में होता है यानी आसन कोण होता है, उसको क्या मानते हैं हम लोग, बी मानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, एक रेशियो होता है। और हम देखते हैं कि साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं, मेनली 3 होते हैं। 3 उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है यानी उल्टा होता है। साइन फंक्शन का शॉर्ट नेम है साइन थीटा, कोसाइन फंक्शन का शॉर्ट नेम है कॉस थीटा, टेंजेंट फंक्शन का शॉर्ट नेम है टेन थीटा, को टेंजेंट फंक्शन का शॉर्ट नेम है कॉट थीटा, सेकेंड फंक्शन का शॉर्ट नेम है सेक थीटा, को सेकेंड फंक्शन का शॉर्ट नेम है कोसेक थीटा। कभी कभी एग्जाम में उसका फुल फॉर्म पूछ देता है ना, पूरा नाम पूछ देता है। एक बार पूछा था साइन थीटा का पूरा नाम क्या है, तो साइन फंक्शन, ठीक है, तो पूरा नाम पूछ देता है। अब देखिए साइन फंक्शन आखिर होता क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और क्या हाइपोटेनस का रेशियो होता है। उसी प्रकार कॉस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, यानी p और b का क्या होता है, रेशियो होता है। अब देखिए मेनली 3 होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसका 3 क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे देखिए साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा होता है, रेसिप्रोकल को हम हिंदी में बोल सकते हैं उल्टा। तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। जैसे साइन थीटा का कोई फार्मूला पूछेगा पीबीएच के टर्म में क्या होता है, तो p/h होता है। तो कॉसेक का क्या होता है जी, h/p हो जाता है। उसी प्रकार कॉस थीटा कोई पूछेगा तो b/h होता है, तो सेक थीटा का क्या होता है, h/v होता है। यानी ये इसके क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, यानी ये इसका रेसिप्रोकल होता है। देख सकते हैं आप, साइन थीटा का p/h तो कॉसेक थीटा का h/v, कॉस थीटा का b/h तो सेक थीटा का h/v, tan थीटा का p/b तो cot थीटा का b/p होता है। ठीक है, यानी 3 मेन होता है फंक्शन, 3 इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर हिंदी में बोले इसको लंब यानी परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, लंब बटा क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आधार बटा क्या हो गया, कर्ण हो गया। लंब बटा क्या होगा, आधार होगा। ये आधार बटा क्या होगा, लंब होगा। ये कर्ण बटा आधार है, कर्ण बटा क्या है, लंब है। तो ऐसे कितना फंक्शन होता है, 3 होता है, मेनली 3 होता है। 3 उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। टोटल कितना हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, 6 हो गए। कितना हो गए, 6 हो गए। ठीक है, और सबका शॉर्ट नेम भी पूछ देता है, जानकारी के लिए याद रखना है कि साइन फंक्शन का शॉर्ट नेम क्या होता है, साइन थीटा। कोसाइन फंक्शन का शॉर्ट नेम कॉस थीटा होता है। टेंजेंट फंक्शन का शॉर्ट नेम टेन थीटा होता है। को टेंजेंट फंक्शन का शॉर्ट नेम कॉट थीटा होता है। सेकंड फंक्शन का शॉर्ट नेम सेक थीटा होता है। को सेकंड फंक्शन का शॉर्ट नेम क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ जानकारी योग्य नहीं जानने योग्य बातें हैं, नोट में लिखे हैं उसको। साइन थीटा एक संकेत है और साइन को थीटा से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और साइन थीटा का अर्थ ये भी नहीं है कि साइन गुणे थीटा। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा एक संकेत है, सिंबल है। अब इसको ये नहीं इतना भी क्या कर साइन गुणे थीटा समझते हैं, लेकिन साइन में थीटा नहीं होता। वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। वो इस एक एंगल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को क्या बोलते हैं, इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोला जाता है। ऐसा सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। उसी प्रकार देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं, क्या चीज, साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं कॉट छूट गया, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा का या कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये ना कि इसको क्या लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा और फिर थीटा का भी क्या होता है, स्क्वायर लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी cos थीटा हो, cos थीटा का होल स्क्वायर हो तो इसको क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा।
ना कि इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कॉस स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार टेन थीटा का स्क्वायर है तो इसको क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ना कि इसको क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। और ये हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में, आखिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होता क्या है, ठीक है। तो हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी एक इक्वालिटी है ना, involving trigonometrical ratio which satisfy for all value of theta are called क्या, trigonometrical identity। यानी थीटा के सभी वैल्यू के लिए अगर वो सेटिस्फाई होता है, यानी अलग अलग वैल्यू के लिए मान क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, कोई इक्वालिटी दिया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। जिससे हम देख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे कोई भी थीटा का वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लीजिए 30 रख दिए, या 45 रख दिए, या 60 रख दिए, है ना। तो उसका वैल्यू जब उसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा वैल्यू किसका आएगा, 1 के बराबर आएगा, यानी थीटा के ऑल वैल्यू के लिए क्या है, सेटिस्फाई है। देख सकते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे साइन 30 इंटू क्या, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक 30 होता है। तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कोसेक 30 का वैल्यू होता है क्या, 2 होता है। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये भी एक क्या है, आइडेंटिटी है, जो थीटा के बहुत सारा वैल्यू यानी अलग अलग वैल्यू के लिए यानी अलग अलग मान रखेंगे, यानी थीटा का जो भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 30 60 90 120 वैल्यू कितना आएगा, 1 के बराबर होता है। अब कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसका बहुत जरूरी है प्रॉब्लम को बनाने में, क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस फार्मूला बिना हम किसी भी क्वेश्चन की कल्पना भी ना कर पाएंगे, ये फार्मूला एकदम जरूरी है। इसको देखिए कैसे समझिए, बहुत सारा फार्मूला इसमें बनाते कैसे, फार्मूला को टर्म कंडीशन कैसे बनाते हैं उसको आप समझते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से एक फार्मूला हम निकाल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कहता है साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ दूसरा फार्मूला बन गया, तीसरा फार्मूला ड्राइव करना है। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन को उधर ले जाकर रख देंगे ना, साइन को इक्वल साइन को क्या करेंगे, उधर कर देंगे, ठीक है। और साइन में करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार कोई कह रहा है कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, स्क्वायर उधर क्या होता है, उधर जाता है, नहीं इक्वालिटी के उधर जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर से समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। जब साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस को क्या करेंगे, बराबर के उधर कर देंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब साइन थीटा पूछा जाएगा तो स्क्वायर उधर चल जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो रूट ओवर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार साइन से 2 फार्मूला लगा दिया, कॉस से भी फार्मूला निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर कोई थीटा पूछेगा साइन के टर्म में, साइन को उधर लेकर चले जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा पूछा जाएगा तो कॉस थीटा वाले स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट ओवर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए इक्वालिटी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से हम निकाल देंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, टेन को उधर लेके चले जाते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई कह रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट ओवर, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ से भी, अब कोई कह देगा टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए कितना सिंपल है। ये एक को क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार कोई पूछ रहा है कि टेन थीटा बराबर बताइए, तो क्या करिएगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, देखिए ऊपर
कुछ और फॉर्मूला है उसको हम ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला को ड्राइव कर रहे हैं। तीसरा इक्वलिटी हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से भी 3-4 फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। देखिए पहला cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, cot को उधर लेके चले जाते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार cosec थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट अब क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अब यहाँ से cot निकालिए तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 को इधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए अब कोई पूछ रहा है cot थीटा बराबर बताइए तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा 1, स्क्वायर रूट अब क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए एक दूसरे का जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा होता है तो उसको प्रोडक्ट करते हैं तो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक। जैसे देखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तब यानी देखिए रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है, तो साइन का जब उल्टा रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 के बराबर होगा ही। जैसे अगर देखना चाहते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई h होता है, cosec थीटा बराबर h बाई p होता है। देख सकते हैं p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 के बराबर होता है। अब देखते हैं यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर देखिए यहाँ से भी फॉर्मूला ड्राइव कर रहा है। साइन थीटा बराबर क्या होगा एक मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा cosec थीटा, ठीक है। अब यहाँ से cosec थीटा भी तो निकाल सकते हैं तो cosec थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे सेम वही चीज साइन को उधर भेज देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए पांचवा फॉर्मूला इसका ड्राइव करते हैं। tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा यानी रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा होता है। ये भी जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इनटू करेंगे तो क्या होगा 1 के बराबर होगा। अब यहाँ से भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देखिए cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो इसके वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देखिए cos थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई क्या हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा। और क्या देखिए sec थीटा कोई पूछ रहा है तो 1 बाई क्या होगा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कुछ और सब फार्मूला है देख सकते हैं आप। जैसे tan थीटा का कोई पूछता है साइन cos में बताइए तो साइन थीटा बटा क्या कर देंगे cos थीटा कर देंगे, ठीक है। और कोई cot थीटा पूछता है तो अभी हम जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो बस इसी को क्या कर देना उलट देना है तो cos थीटा बटा क्या हो जाएगा हमारा sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और देखिएगा कौन किस में बदलता है, इसके बाद वही टॉपिक स्टार्ट होगा कौन किस में बदलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ, ठीक है। साइन थीटा जो है वो बदलता है कॉस में, किसमें बदलता है कॉस में, और कॉस बदलता है किसमें साइन में बदलता है। बोथ वे है, एम्प्लाई बोथ वे है, यानी ये इसमें बदलता है और ये वाला इसमें बदलता है, ठीक है। tan थीटा जो है ये बदलता है cot थीटा में, ठीक है, और cot बदलता है tan थीटा में। उसी प्रकार cosec थीटा बदलता है sec में और sec बदलता है cosec में, बदलता है ना। ये बताएंगे बाद में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे, ठीक है। ओके बाय।